10 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने का गारंटीड तरीका जानने के लिए ये वीडियो कंप्लीट देखना। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से 10 साल में 1 करोड़ रुपए का फंड बनाया जा सकता है। म्यूचुअल फंड्स, ETFs, स्टॉक्स, गोल्ड, PPF, NPS एटसेट्रा। इन सभी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से आप 10 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना सकते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जिस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में ज्यादा रिटर्न है उसमें रिस्क भी ज्यादा है। अब सवाल है कि म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स, इन दोनों में से ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा है 10 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाने के लिए। 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स दोनों से ही बनाया जा सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड ज्यादा स्टेबल ऑप्शन होता है। म्यूचुअल फंड्स में प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज और ग्रो करते हैं। स्टॉक्स में ये काम आप खुद ही करते हो, इसलिए इसमें रिस्क ज्यादा है, स्पेशली तब जब आपको मार्केट की नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर आपको मार्केट की नॉलेज और एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। आप अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आपको जो भी ऑप्शन सही लगे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब सवाल है कि लमसम इन्वेस्टमेंट या SIP ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है 10 साल में 1 करोड़ रुपए के कॉर्पस पर पहुंचने के लिए। लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सही टाइम पर इन्वेस्ट करें, लाइक मार्केट क्रैश के टाइम या जब मार्केट लोअर लेवल्स पर हो। लेकिन उसके लिए आपके पास नॉलेज, कन्विक्शन और फंड होना चाहिए, जो अगर आपके पास है तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास लमसम इन्वेस्ट करने के लिए एक साथ पैसा है और आपको मार्केट की नॉलेज और एक्सपर्टीज भी है तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब सवाल है कि 10 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाने के लिए कितना रिस्क और रिटर्न चाहिए। 10 साल में 1 करोड़ रुपए के कॉर्पस पर पहुंचने के लिए आपको मॉडरेट से हाई रिस्क लेने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा रिटर्न्स के लिए रिस्क भी ज्यादा लेना होगा। आपको इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स जैसे हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंसीडर करना चाहिए, जहां आपको 12 to 18% का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन याद रहे, ज्यादा रिटर्न ज्यादा रिस्क के साथ आता है। सो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं या फिर सेफर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल है कि रियल एस्टेट से 1 करोड़ रुपए का फंड कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको सही लोकेशन चूज करनी होगी, जहां प्रॉपर्टी की डिमांड ज्यादा हो और आने वाले टाइम में भी प्रॉपर्टी की डिमांड ज्यादा रहने वाली हो। फिर आप किसी अफोर्डेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं। आप लेवरेज का यूज करके कम इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आप फाइनेंसिंग ऑप्शंस जैसे कि होम लोन्स या पार्टनरशिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट रेट्स के थ्रू भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल है कि 10 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाने के लिए आपको एसेट्स का कैसे एलोकेशन करना चाहिए। उसके लिए आप 60 to 70% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, 30 to 40% पैसा रियल एस्टेट्स, बॉन्ड्स, गोल्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा और आपका ओवरऑल रिस्क भी कम ही रहेगा। आपको रेगुलर बेसिस पर अपनी इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर एलोकेशन को एडजस्ट करना चाहिए। याद रहे, आपको इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए, ताकि फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉस में सेल करने की जरूरत ना पड़े, ताकि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस भी नेगेटिवली इफेक्ट ना हो। अब सवाल है कि इन्फ्लेशन का रिटायरमेंट फंड पर क्या और कैसे इफेक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन का रिटायरमेंट फंड पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये आपकी परचेज पावर को कम कर देता है। आज के दिन 1 करोड़ रुपए की जितनी वैल्यू है 10 साल बाद उस 1 करोड़ रुपए की उतनी वैल्यू नहीं रहने वाली है। आप अपने पैसों को अच्छे रिटर्न्स के साथ ग्रो करके इन्फ्लेशन के इफेक्ट को मिनिमम कर सकते हैं। और इन्फ्लेशन के इफेक्ट को कम करने के लिए जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़े वैसे वैसे आपको अपने SIP के अमाउंट को बढ़ा देना चाहिए। अब सवाल है कि क्या 1 करोड़ रुपए का फंड रिटायरमेंट के बाद की लाइफ के लिए काफी होगा। ये आपकी लाइफस्टाइल और आपके खर्चों पर डिपेंड करता है। अगर आपका लाइफस्टाइल सिंपल है और आपके मंथली एक्सपेंसेस भी कम है
तो 1 करोड़ रुपए का फंड आपके लिए काफी हो सकता है। लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस काफी ज्यादा है तो शायद आपको 1 करोड़ रुपए से भी बड़ा कॉर्पस चाहिए होगा। आपको अपने रिटायरमेंट गोल्स और खर्चों का ध्यान रखते हुए ये कैलकुलेट करना होगा कि आपके लिए 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस सफिशिएंट है या नहीं। अब सवाल है कि 1 करोड़ रुपए का फंड बनाने के लिए हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए का फंड बनाने के प्रोसेस में कई सारी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहला कि आपको बिना रिसर्च के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपनी इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर एलोकेशन ना करना ये भी एक गलती है। मार्केट की शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डर के अपनी इन्वेस्टमेंट को जल्दी विड्रॉ करना ये भी एक गलती है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना ये भी एक गलती है। शॉर्ट टर्म का सोचना, छोटा सोचना ये भी एक गलती है। अपनी कमाई, अपनी सेविंग्स, अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ ना बढ़ाना ये भी एक गलती है। अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बचाकर उसे इन्वेस्ट ना करना ये भी एक गलती है। अब सवाल है कि क्या 10 साल काफी है 1 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए। 10 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन्ड और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी होगी। आपको हाई ग्रोथ ऑप्शंस जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इनमें डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करनी होगी। उसके साथ साथ आपको अपनी कमाई को बढ़ाने पर फोकस करना होगा। अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बचाकर उसे इन्वेस्ट करके ग्रो करना होगा। अब सवाल है कि क्या पैसिव इनकम भी रिटायरमेंट प्लान का पार्ट होना चाहिए। पैसिव इनकम रिटायरमेंट प्लान का हिस्सा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पैसिव इनकम आपको रेगुलर इनकम देती है बिना कोई एक्टिवली काम किए। पैसिव इनकम के चलते आप अपनी लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज किए बिना कंफर्टेबली रिटायर हो सकते हैं। पैसिव इनकम के चलते आपके रिटायरमेंट फंड्स जल्दी खत्म नहीं होंगे। अब सवाल है कि क्या रिटायरमेंट के बाद एडिशनल इनकम सोर्स जनरेट करनी चाहिए। रिटायरमेंट के बाद एडिशनल इनकम जनरेट करने से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ जाती है। जब आप एडिशनल इनकम कमाते हो तो आप अपने खर्चों को और भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इन्फ्लेशन के कारण टाइम के साथ आपके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं, सो एडिशनल इनकम उससे टैकल करने में भी आपकी हेल्प करेगी। अब सवाल है कि पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करें। उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने मंथली और ईयरली एक्सपेंस का एस्टिमेट बनाना होगा। इस अमाउंट में आपको इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। इसलिए हर साल के लिए 5 to 6% का इन्फ्लेशन ऐड करके अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस का एक्यूरेट एस्टिमेट तैयार किया जा सकता है। अब सवाल है कि 10 साल में 1 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट कॉर्पस कैसे बनाएं। आप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ETF या फिर स्टॉक्स में अपनी कमाई का 5 to 20% हिस्सा बचाकर इन्वेस्ट करो। उसके साथ साथ आप हर साल अपनी कमाई को 5 to 20% से बढ़ाने की कोशिश करो। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़े वैसे वैसे आप अपने SIP के अमाउंट को बढ़ाने की कोशिश करो। ऐसा करके आप 10 साल में 1 करोड़ रुपए के रिटायरमेंट कॉर्पस पर पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी कमाई को बढ़ाते रहना होगा। अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इन्वेस्ट करना होगा। अब सवाल है कि 1 करोड़ रुपए का टारगेट अचीव करने के लिए हर महीने आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। ये अमाउंट इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने पैसों पर कितने % का रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो। अगर आप ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो तो हर महीने कम अमाउंट इन्वेस्ट करके भी आप 10 साल में 1 करोड़ रुपए के कॉर्पस पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप कम ही रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो तो आपको ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप हर साल 7 to 8% का रिटर्न जनरेट कर पाओ तो आपको हर महीने 55,000 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे। अगर आप 12% का रिटर्न जनरेट कर पाओ तो आपको हर महीने 43,500 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे। लेकिन अगर आप 20% का रिटर्न जनरेट कर पाओ तो आपको हर महीने केवल 20,000 रुपये ही इन्वेस्ट करने होंगे। ये 1 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के बाद आप उस पैसे से हर महीने एक हिस्सा निकाल सकते हो मंथली खर्चों को पूरा करने के लिए। फिर भी वो पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि रिमेनिंग पैसा ग्रो होता रहेगा। ये सब होगा कैसे, वो जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।